वेलकम टू डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ है दोस्तों भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर प्रीति मैम है। डॉक्टर प्रीति मैम से बात करते हैं कि देख रहे हैं कि लालू यादव जी ये क्या कर रहे हैं, कैसे बिहार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारण को लेकर के कि डायरेक्ट टिकट दे रहे हैं। लंदन से वो आ रही हैं, आकर के बिहार लैंड कर रहे हैं, न कुछ समझ न बूझ उनको टिकट मिल रहा है। क्या इनमें कार्यकर्ता नहीं है क्या? इन्हीं तमाम बातों को लेकर के डॉक्टर प्रीति मैम से बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा अपने परिवार को ही आरक्षण दिया है। समाजवाद का उन्होंने नाम तो जपा है, लेकिन समाजवाद के नाम पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि सारण जैसे लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अपनी बेटी को डायरेक्ट सिंगापुर से लैंड कराकर यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर लोगों के बीच भेज दिया। खैर, यह तो उनका अधिकार है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, लेकिन जनता तो सबका देख रही है। किनको चुनना है ये जनता को पता है। वहां की भी तो बेटी है ऐश्वर्या, फिर भी वो बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ वो अपनी लालू जी राबड़ी जी अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ वो खुद अपने ही परिवार में अपने बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। बहुत दुख होता है एक ऐसे परिवार में जिसमें कि सभी लोग राजनेता ही हैं। मतलब एक कहते हैं ना, जन्म से ही नेता पैदा लिए हैं, और उस परिवार में खुद उनकी बहू, बेटी समान बहू को भी न्याय के लिए दर दर ठोकरें लगानी पड़ रही हैं। वो उन्हें न्याय मांगने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो उससे शर्मनाक बात कुछ और हो नहीं सकती। ये पप्पू यादव जी कुछ दिन पहले वीडियो है उनका रोते हुए, वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उनके पार्टी में आते तो उनका बेटा का क्या होगा। तो वो कुछ रो रहे थे। और ये पूर्णिया को सीट को लेकर के पप्पू यादव जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इससे निश्चित रूप से यह झलकता है कि वो तो पहले लालू जी के ही मतलब एक शिष्य के रूप में उन्होंने काम किया, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। फिर अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय भी रहे। लेकिन लालू जी के लिए यादव मतलब उनका ही परिवार, यादव मतलब पप्पू यादव नहीं होता है। लालू इजिकल टू परिवारवाद, लालू इजिकल टू उनका खुद का परिवार। बिल्कुल सही कहा आपने। और पप्पू यादव जी को एक तरफ से कांग्रेस में उन्होंने जाकर आशीर्वाद भी लिया लालू जी से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हश्र किया, वो सीट जानबूझकर जोर जबरदस्ती से, क्योंकि ना बिहार में महागठबंधन में अभी चल तो राष्ट्रीय जनता दल की हो रही है, उन्हीं की चलती है, और वही अपने तरफ अपने जो मर्जी हो रही है वो कर रहे हैं। और उन्होंने पप्पू जी का टिकट काट दिया, वहां से उनको सीट नहीं लेने दी कांग्रेस को। ये उन्होंने एक तमाचा जरा है कि यादव में कोई और आगे नहीं बढ़ सकता है, यादव में सिर्फ लालू परिवार का ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, आप देखिए कि अभी कन्हैया जी को युवा मतलब भी वो सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप जी को युवा मानते हैं। उनके लिए कन्हैया जी नजर में उनको नहीं आते हैं। जो उनको जहां भी लगता है कि कोई यादव नेता उभर कर आ जाएगा, कोई युवा नेता आगे बढ़कर तेजस्वी जी से भी आगे बढ़ सकता है, तो वैसे लोगों की राजनीतिक हत्या वो कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर उनको वहीं पर मात देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता है, सब जानती है। मैं तो चाहूंगी कि भाई वो लोग इससे सबक लें, कम से कम अन्य नेता, कि उनकी राजनीतिक हत्या करने का जो षड्यंत्र लालू जी कर रहे हैं, उससे वो भविष्य में उनके प्रति वो मतलब सचेत रहें और अच्छे से वो राजनीति करें। मैं तो यही कहना चाहूंगी। तेजस्वी जी का वीडियो वायरल हो रहा है नॉनवेज खाने के लिए, तो ये नवरात्रा चल रहा है, चैती नवरात्रा, तो क्या वो दिखा रहे हैं, टांग से दिखा रहे हैं, पूरा देख रहे हैं कि पूरा वीडियो उनका चल रहा है, तो क्या हिंदुओं को क्या आहत पहुंचाने की कोशिश में लगे? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, खाना पीना एक अलग विषय, कोई क्या खाता है क्या पीता है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है कि आप एक नेता होकर, जिनके लोग अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो अगर किसी खास एक हिंदुओं की आस्था का जो महापर्व होता है चैती नवरात्र, और यह छठ का भी, चैती छठ का भी यह सप्ताह चल रहा है, ऐसे समय में आप जब जानबूझकर बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने के लिए, उनको यह बताने के लिए कि आपके सनातन को हम नहीं मानते हैं, अगर ऐसा कोई कृत्य करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तब हमें आपत्ति होती है। आप कभी खाएं, उससे कोई ये दरकार नहीं है। और उन्होंने जानबूझकर ट्वीट किया,
और ट्वीट किया, उसमें डेट लिखा उन्होंने, 9 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया और डेट उसमें उन्होंने 8 तारीख को एडिट किया। जब बाद में चलने लगा, ये खबरें चलने लगी, तब जाकर उन्होंने उसमें एक डेट डाल दिया। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने खाने के उद्देश्य से यह कृत्य नहीं किया है, बल्कि हमारे भारतवर्ष के, बिहार के बहुसंख्यक समाज को की भावना को आहत करने के लिए आपने ऐसा कृत्य किया है। और देखिए, तेजस्वी जी मछली खाकर इठला रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो मछली का कांटा एक दिन उनके गले की फांस बनने वाला है और जनता उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। फिर आराम से आप प्लेन में मछली चावल खाते रहिएगा और प्रभु के गुण गाते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देख रहे हैं दोस्तों कि क्या होता है आगे। ये हिंदुओं को चिढ़ाने की बात होती है। अगर खाना ही तो इसे खाने पर कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आदमी स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत में आप जन्मे हैं तो स्वतंत्र ही है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन उसी दिन आपको ये चीज करना और इस तरीके से दिखाना अपने को कि टांग से उधर इस तरह से लटकाते हुए आप दिखा रहे हैं आप, तो कम से कम ये जो है बहुसंख्यक जो हिंदू समाज को आहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ खाली कोई खास वर्ग को खुश करने के लिए। जय हिंद। देखते हैं चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दोस्तों। फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।